नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर AUNT/04/2024, डेट देख सकते हैं 29 फरवरी 2024 के दिन में यह नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। सब्जेक्ट है रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस ग्रुप सी। ग्रुप सी के अंतर्गत नॉन टीचिंग जो पोस्ट हैं उसके तहत कुछ परमानेंट वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें नर्सिंग अफसर, एक्सरे टेक्नीशियन के पोस्ट हैं, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरा डिटेल्स इसमें A to Z हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले आपका जो डेट है, डेट ऑफ अपलोडिंग आप डिटेल एडवर्टीजमेंट नंबर, एडवर्टीजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट 1 मार्च 2024 अर्थात कल से ये स्टार्ट हो गया है। फिर रिसिप्ट का डेट भी सेम है, 1 मार्च 2024 से। जो लास्ट डेट है वह 1 अप्रैल 2024। जनरली जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, खासतौर पे परमानेंट, 1 महीने का टाइम दिया जाता है। सेम इसी तरीके से 1 महीने का समय इसमें भी दिया गया है। आइए हम एप्लीकेशन फ़ी एंड फैसिलिटेशन चार्जेस देखते हैं कि आखिर कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं UR EWS SEBC OBC, ओबीसी को ही SEBC में यहाँ पर रखा गया है। तो उसके लिए जो है 1500 रुपये फ़ी है, फैसिलिटेशन चार्ज 100 रुपीज़ है, टोटल 1600 1600 रुपये है। SC ST के लिए 700 रुपये है, फैसिलिटेशन चार्ज सबके लिए बराबर है, 100 रुपये है, टोटल 800 हो गया। PWD दिव्यांग जो हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, फैसिलिटेशन चार्ज 100 रुपये है, उनको 100 रुपये पे करना है। यहाँ पर एक टर्म दिया है, दोज हु हैड अप्लाइड अर्लियर ऑन एनी पोस्ट एंड वेयर नो सेलेक्शंस हैव बीन मेड शैल सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन गिविंग ऑल डिटेल्स ऑफ फी पेड एंड एप्लीकेशन नंबर, हाउएवर हैव टू पे 500 एज फैसिलिटेशन चार्ज। तो इसके पहले जो इनमें से सपोज जो पोस्ट पब्लिश किए गए हैं उनमें से आप किसी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं और अप्लाई कर चुके हैं, पहले भी अप्लाई किए हैं और फिर से वो वैकेंसी फिर से पब्लिश की गई है, तो आपको पूरा फ़ी न भर के आपको फैसिलिटेशन चार्ज के रूप में 500 आपको पे करना है। आइए अब हम देखते हैं पोस्ट डिटेल्स। यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 19 पे नर्सिंग अफसर मेल है, ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 4। जनरली जो नर्सिंग अफसर का पोस्ट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, लेवल 7 के अंतर्गत आता है, जिसका ग्रेड पे 4600 रुपये है, जिसमें हमने एक क्लियर कट पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया है। लेकिन यह वैकेंसी लेवल 4 के अंतर्गत ग्रुप सी में निकाली गई है, तो टोटल पोस्ट एक है और एक UR कैटेगरी में है। यहाँ पे 23 सीरियल नंबर में देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन का है, यह भी ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 5 में, और एक पोस्ट है UR के लिए और टोटल एक है। तो इस तरीके से जो पोस्ट हैं उनके बारे में ये डिटेल्स है। आइए हम पूरा इसके बाद हम डिटेल्स में देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, क्या क्या प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करने हैं। अगर OBC SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए। इसमें OBC के लिए दिया गया है, जो भी कैटेगरी SC ST EWS और PWD कैंडिडेट्स हैं उनका जो सर्टिफिकेट्स होना चाहिए वो एज़ पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस का जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें होना चाहिए, और वह 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से अधिक पुराना है आप लोग बनवा लीजिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें गाइडलाइंस दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो मैं PDF है टेलीग्राम चैनल में अपने उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो ऑलरेडी सर्विस में जो कैंडिडेट्स हैं उनको NOC लेना ज़रूरी है। जो आप फ़ी पे कर रहे हैं वह नॉन रिफंडेबल है, एक बार पे करने के बाद किसी भी हालत में उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। बाकी और अधिक गाइडलाइंस के लिए यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यह वेबसाइट दिया है, आप यहाँ पर जाके आप पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी। तो जो पोस्ट है उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये आपका हाउसकीपिंग का हो गया। इस पोस्ट पर सीरियल नंबर 19 नर्सिंग अफसर मेल,
जो एज है, मिनिमम एज है वो जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स एज है। रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC फिजिकली चैलेंज्ड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शैल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो चूंकि यह जो पोस्ट है UR की है तो मैक्सिमम 35 ईयर्स एज ही दे होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, वह भी एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए, बोर्ड से होना चाहिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए या 3 साल का कोई डिप्लोमा होना चाहिए, GNM होना चाहिए, वह भी किसी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होना चाहिए जो मान्यता प्राप्त हो, जो अप्रूव्ड हो। और उसके अलावा आपके पास 2 साल का किसी रिप्यूटेड हॉस्पिटल और क्लिनिक में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस। आपके पास डिग्री के अलावा आपके पास 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर आपको रखा जाएगा। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 1 ईयर मोर ईयर। अगर 1 साल में आप पूरा कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको एक्सटेंड करके 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। तो ये प्रोबेशन पीरियड हो गया। तो ये मेन आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो गया। आइए इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन का। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी सेम 35 ईयर्स से है। चूँकि एक्सरे टेक्नीशियन का भी UR का पोस्ट है तो उनको भी 35 साल से अधिक नहीं एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 50% मार्क्स। आपका पास एक्सरे टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। आपका जो प्रोबेशन पीरियड है 1 साल का है, उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा डिटेल्स हो गया। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में आपका MTS के बारे में दिया है, बाकी नर्सिंग अफसर के बारे में डिटेल्स नहीं दिया है। और ये आप वेबसाइट पर जाके उसको ढूंढ सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।